हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 68 बीपीएससी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस समय चल रही है, तो मैं कुछ स्टूडेंट लोग डीबी करा के बाहर निकले हैं, तो उन लोग से बात कर मैं जानने का प्रयास करता हूँ कौन सी डॉक्यूमेंट मांगी जा रही है। सर, डीबी में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट मांगी जा रही है? डॉक्यूमेंट्स वो सारे जितने भी हम लोगों ने अपलोड किया है वही सारा डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। हाँ। ठीक है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्ट किया होगा ना, हाँ। वही सारा डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ। और प्रोसीजर बहुत सिंपल है, बहुत लूसिड है। कोई अच्छा सर, कोई अगर ओबीसी एनसीएल कब की देनी है, या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या एससी कैटेगरी की सर्टिफिकेट कब की बनी होनी चाहिए? ये तो मेरे ख्याल से जो एनसीएल वाला है उसमें तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। एससी एसटी का मेरे ख्याल से 2021 का जो अभी डिजिटल है ना, नोटिफिकेशन जब आई थी हाँ, तब का। वो उसमें दिया रहता है कि आप इतने तक का दे सकते हैं। हाँ। और अभी जो डिजिटल हो गया है तो फिर उसमें और ज़्यादा कुछ उतना चिक नहीं होता है। हाँ। तो आप सिंपल प्रोसीजर आप वो ले जाइए उसमें, और वो डिजिटल होगा तो उस पर लिख देता है वो लोग कि वेब कॉपी है, डिजिटल कॉपी है, और बस मैच कर लेता है वो। अच्छा सर, डॉक्यूमेंट किसी के पास इनकम्प्लीट होती है तो क्या समय देते हैं कुछ ऐसा? डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है तो वो पूछते हैं, और अगर ऐसा कुछ है तो एफिडेविट भी होता है जो वो बोलते हैं उस समय प्रोड्यूस करने के लिए। तो हाँ। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि 70 बीपीएससी की भी विज्ञापन आने वाली है, जिसकी पीटी की डेट 30 सितंबर 2024 निर्धारित की गई। बिल्कुल। तो जो नए स्टूडेंट है वो कैसे तैयारी करें आपके अनुसार? जो नए स्टूडेंट है सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। बीपीएससी का पैटर्न अब वो नहीं रहा कि आप लूसेंट और घटना चक्र पढ़ के, बिल्कुल वन लाइनर से नहीं रहेगा। तो आप बेझिझक एकदम यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाँ। मैं बोलूँगा कि आप उसको भी देखिए और बीपीएससी का क्वेश्चन देखिए। आपको पता चलेगा बीपीएससी बहुत हद तक यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करने लगा है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 67, 68, 69 दोनों का प्रीवियस ईयर जो पीटी का है उसको देखिए, और यूपीएससी का क्वेश्चन ट्राई करिए करने का। आप वहाँ से अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप कर ले जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और जो बेसिक बुक्स है जैसे एनसीईआरटी है वो तो आपको करना ही करना है, उससे ऊपर आप जो करिए, लेकिन एनसीईआरटी करना है। सर, जैसे करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो उसकी तैयारी कहाँ इस बार जो करंट अफेयर्स का पूछने का लहजा था, कुछ डायरेक्ट था, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड भी था। तो कुछ तो जनरल करंट अफेयर्स है वो तो काम आएगा। वो तो और कुछ के लिए आपको यूपीएससी बेस्ड जो मैगजीन होती है ना, मैं किसी पर्टिकुलर अनुसार मतलब कौन सी जैसे हम लोगों ने विजन फॉलो किया था तो आप बेझिझक फॉलो कर सकते हैं। और रेस्ट के लिए बिहार स्पेशल कोई मैगजीन होगी, कोई भी आप उठा लीजिए, ठीक है, वो आपको इतना नॉलेज देगा जिससे आप ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। सर, साइंस से भी लगभग 30 प्रश्न पूछ दी जाती है, तो उसकी तैयारी कहाँ से करें? साइंस का देखिए मेरा बैकग्राउंड जो है वो साइंस है, तो इसलिए उतना जो मतलब आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, अगर आर्ट्स के स्टूडेंट है तो मैं बोलूँगा कि आप कोई मैगजीन पकड़िए, जैसे कि विजन पकड़िए या कोई भी जिसका आपको सहूलियत हो, जिस भी मीडियम में आप वो लीजिए। और उसका साइंस का जो मैगजीन है ना उसको एक बार 360 डिग्री आप देखिए एक बार उसको। ठीक है, एक एक चीज़ का टॉपिक को समझिए कि इस टॉपिक से इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे समझिएगा। तो इस बार जैसे साइंस बेस्ड क्वेश्चन था तो बहुत सारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आप वहाँ से करके जाते तो आराम से आपको पता चल जाता है क्या है। अच्छा, यही ज्योग्राफी सेक्शन में फिर से कहाँ से कर लें? ज्योग्राफी का सर एनसीईआरटी, ज्योग्राफी का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से था। तो उसमें 11th 12th की एनसीईआरटी, जैसे कि आप 6 to 10 पढ़ते हैं ना, वापस 11th 12th में वही थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है उसका, और कुछ है नहीं। तो आप आराम से कवर करिए। 6 to 10 कवर किए हैं तो भी आप आराम से कर ले जाएगा। जो अगर 6 to 10 कवर नहीं कर पा रहे, आप 11th 12th में आ रहे हैं तो आप उसको कवर करिए तो आराम से हो जाएगा। सर, इकोनॉमिक्स में इस पर क्वेश्चन बड़ा डायनेमिक देखने को मिली, तो इकोनॉमिक्स की कहाँ से? सर, इकोनॉमी की क्वेश्चन जो है, अगर आप, मैं फिर से बोला हूँ ना, अगर आप कोई भी यूपीएससी का मैगजीन कवर करिएगा ना, तो उसका जो इकोनॉमी सेक्शन होता है ना, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे वो डाले जाते हैं, उसके टेस्ट में क्वेश्चन डाले जाते हैं। गवर्नमेंट स्कीम वगैरह पूछ दे रहे हैं। हाँ, वो आप ये सारा क्वेश्चन आप यूपीएससी में इस तरह क्वेश्चंस को देखते हैं वहाँ पे। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप यूपीएससी का तैयारी आप सोचिए, अगर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार लेके देखिए, आपको लगा कि नहीं यूपीएससी भी बिल्कुल इसी रास्ते पे चल रहा है। हाँ। अच्छा सर, मेंस में भी इस बार पैटर्न तो 68 से चेंज देखने को मिली। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए, इसलिए बढ़ गया कि 38 नंबर का जो क्वेश्चन आता था ना, अब उसको ब्रेक कर दिया है। तो शॉर्ट नोट्स टाइप का आने बिल्कुल वो 38 नंबर के अब 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 8 नंबर के, 2 7 नंबर के, तो वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जा रहे हैं। तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे? मेंस तैयारी बिल्कुल वही सिंपल है, जो था आपके पास तैयारी वही करिए। लेकिन अब आपके पास जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो ऑब्वियस टॉपिक भी आपको ज़्यादा कवर करने पड़ेंगे। पहले था कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके ले जाते थे तो उससे आप गेस कर सकते थे ये क्वेश्चन आ रहा है इस बार, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, टेस्ट सीरीज कितनी हेल्प करेगी, चाहे पीटी हो या मेंस के? टेस्ट जितना दे सकते हैं आप, वो आपके ऊपर, आप जितना टेस्ट दे सकते हैं दीजिए, जितना आप अपने आप को जितना कवर कर सकते हैं ना, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, उसमें पढ़ने को ये नहीं। और पेपर पढ़िए। अच्छा, न्यूज़पेपर आपको इतना हेल्प करेगा जिसका आप अंदाजा लगा सकते हैं क्वेश्चन एलिमिनेट करने में। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपको इंटरव्यू के। थैंक यू मैम, आपका नाम क्या हुआ? शोरज़मी। अच्छा, ये किस टाइप की डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगी जा रही है, तो बता सकते हैं? इसमें आपका 10th सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट,
और अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा और फिर आधार कार्ड। अच्छा मैम, वो जो सर्टिफिकेट चाहिए जैसे OBC NCL का या EWS का, वो कब की बनी होनी चाहिए? ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, वो डिक्लेरेशन फॉर्म देते हैं, उसको सबमिट कर देना, फिल कर मैम देना कोई बस। डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हो तो क्या समय देते हैं या कुछ ऐसा कि मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाती है क्या? इसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स सारे अवेलेबल थे। documents थे, अच्छा। That's why। अच्छा मैम, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, 70 BPSC की एग्ज़ाम 30 सितंबर 2024 को होने वाली है। जो न्यू स्टूडेंट है वो कैसे तैयारी करे, कुछ बता सकती हैं? तो इसके लिए डीपली पढ़ना होगा, कैसे, कौन NCERT सी? बेस्ड पढ़ना होगा। अच्छा NCERT बेस्ड पढ़नी होगी। अच्छा करंट अफेयर्स की तैयारी कहाँ से करेंगे वो लोग? तो डेली बेसिस पे वो लोग न्यूज़पेपर फॉलो कर अच्छा सकते हैं। न्यूज़पेपर ज़्यादा हेल्प हाँ, वो करेगी। ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा अब मेंस में फिर जैसे हो गई, क्योंकि 68 से पैटर्न देखने को चेंज हाँ। मिली, मतलब शॉर्ट नोट्स टाइप के आ रहे हैं, तो उसकी तैयारी कैसे करें? तो ज़्यादा अभी question? अच्छा टाइम है हम लोग के पास, हाँ। तो पहले मेंस की तैयारी करनी चाहिए, उसके बाद उसके बाद लास्ट PT करनी, या दोनों की साथ साथ करनी चाहिए? हाँ बोल सकते हैं, लास्ट टाइम में ज़्यादा प्रीलिम्स करना चाहिए। हाँ। अच्छा मैम, पेपर सेकेंड में जैसे पॉलिटी सेक्शन हो, ज्योग्राफी इकोनॉमिक सेक्शन हो, उसकी तैयारी कहाँ से करेंगे कुछ? तो उसके लिए लक्ष्मीकांत का पॉलिटी है, उसके लिए फेमस वो है। हेल्प करेगी। हाँ। ज्योग्राफी इकोनॉमिक सेक्शन में मैम उसके लिए 11-12 का वो sufficient NCERT होगा। बुक है अच्छा अच्छा। sufficient। और साइंस टेक में साइंस वो तो डेली न्यूज़ बेसिस न्यूज़पेपर पे है ना, वो हेल्प करेगी। वो हेल्प कर ठीक देगा। है, क्या थैंक यू चाहिए। मैम, आपको इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक मैम, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? आपका 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं तो वो मांग रहे हैं। अच्छा रिजर्वेशन कैटेगरी जो लोग हैं उन लोग का कब की होनी चाहिए वो कुछ बताएं? वो जैसे अगर EWS है तो वो रीसेंट ईयर्स का चाहिए, या फिर आप जो फॉर्म में भर रखे हैं वो चाहिए, वो चाहिए। और बाकी सर्टिफिकेट्स का आइडिया नहीं है। अच्छा मैम, एक चीज़ पूछना चाहते हैं, 70 BPSC भी होने वाली है 30 सितंबर 2024 को, तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो कैसे तैयारी करें, कुछ बता सकती हैं PT के लिए? PT के लिए बेसिकली आप मेंस के साथ ही तैयारी कीजिए और थोड़ा फैक्ट्स पे ध्यान दीजिए, बस इतना है। अब तो फैक्ट्स भी उतना नहीं, अब तो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे 69 से पैटर्न काफ़ी चेंज हाँ, देखने तो को अब मिले। कॉन्सेप्ट ज़्यादा होने चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। अच्छा करंट अफेयर से मैम लगभग 30 क्वेश्चन पूछी जाती है, वो काफ़ी डायनेमिक रहती है, उसकी तैयारी कहाँ से करें? करंट के लिए आप कोई मैगजीन, एक मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा न्यूज़पेपर डेली। मंथली मैगजीन कौन सी जैसे आपके अनुसार? जैसे हम तो विजन फॉलो करते हैं, अच्छा, विजन Vision। IAS की। अच्छा और बाकी बहुत लोग डिफरेंट कोचिंग्स के कर सकते हैं, मोर और लेस सेम ही होता है कंटेंट। अच्छा। और साइंस की भी लगभग 30 क्वेश्चन आती है, उसकी तैयारी कहाँ से करें? साइंस के लिए NCERTs अभी तो रेकमेंड किया जा रहा है NCERTs। वैसे थोड़ा सा फैक्ट्स को ब्रश अप करने के लिए लूसेंट की जो साइंस आती है वो कर सकते हैं, लेकिन अब तो ज़्यादा NCERTs और रीसेंट डिस्कवरीज पे ज़्यादा फोकस किया ज़्यादा जाता है। इकोनॉमिक सेक्शन इस बार 69 में काफ़ी चेंज देखने को मिली इकोनॉमी में, उसकी तैयारी कहाँ से करें? Statement वाली इकोनॉमिक्स बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है इकोनॉमिक्स में तो वो क्वेश्चंस हो जाते हैं, और बाकी करंट में क्या इश्यूज चल रहे हैं उसको कवर करना जैसे पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कीम वगैरह से पूछ दिए थे क्वेश्चन 69 में, तो उसकी तैयारी कहाँ से वो करें? आप मैगजीन जब करेंगे तो उसमें हर सेक्शंस के लिए अलग अलग आता है। बाकी आपके न्यूज़ में सारे, जैसे अगर कोई स्कीम रिलीज़ हो रहा है तो वो तो न्यूज़पेपर में आता ही है। अच्छा मैम, एक अच्छा था मेंस में भी इस बार चेंज काफ़ी देखने को मिली 68 BPSC से, शॉर्ट नोट्स टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन लिखने पड़ रहे थे, तो वैसी तैयारी कैसे करें? फर्स्ट टाइम चेंज देखने को मिली तो जैसे पहले ट्रेडिशनल लाइंस पे क्वेश्चन होते थे, अब तो थोड़ा मतलब डायनामिक हो गया है। तो जो बच्चे UPSC की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत हाँ अच्छा है, हाँ ईजी, मतलब ईजी तो नहीं बोलेंगे लेकिन किया जा सकता है, डूएबल है। लेकिन जो अगर सिर्फ BPSC के लिए और ट्रेडिशनल लाइन पे फॉलो कर रहे हैं तो उनके लिए ये है कि आप मतलब थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन को इन्हांस करें और थोड़ा प्रैक्टिस और डायनामिज्म की तरफ ध्यान अच्छा दें। मैम, इस बार फर्स्ट टाइम आई थी निबंध और लोकोक्ति मुहावरा, उसकी तैयारी कैसे करें? उसमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी स्टूडेंट लोगों को। पर उसमें ये था कि जैसे अगर आप ऐसे की कोई भी तैयारी, मेन चीज़ है आपको टॉपिक समझना, उसके लिए थोड़ा सा आपको मुहावरे वगैरह पे ध्यान देना होगा, उनके मीनिंग्स को समझना होगा। बाकी इस बार जो था उसमें से एक तो समझ में आ ही जाता था जिस पे बच्चे लिख सकते थे। 4 ऑप्शन रहते थे तो एक मतलब समझ हाँ, में आ जाता वैसे तो वो लोकल लैंग्वेज में ही होते हैं, या तो मैथिली या भोजपुरी, किसी भी लैंग्वेज में, पर उसमें समझ में आ जाता है। अगर आप मीनिंग समझ लेंगे तो आप लिख लेंगे। अच्छा थैंक यू मैम, आपको इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।